गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायी सलाहकार आज आपके सामने लेकर आया हूं डायरेक्ट टैक्स मेजर। डायरेक्ट टैक्स में कुछ मेजर लिए गए हैं हाल में। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है, तो उसको डिटेल को बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। तो 13 मई 2020 को निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ अनाउंसमेंट किए हैं डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं उस डायरेक्ट टैक्स में क्या अमेंडमेंट हुए हैं और क्या मेजर लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग सब लोगों ने देखा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए उन्होंने बहुत से पैकेज अनाउंस किए हैं जो कोविड को देखते हुए एक रिलीफ उनके लिए होगा। जैसे कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन, एमएसएमई का डिफिनेशन को चेंज करना, उसके लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ाना, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में बाइफर्केशन जो था, जो डिफरेंस था उसको हटा देना। तो इस तरह कुछ मेजर लिए गए हैं। तो इसी तरह डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स में जो सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज इशू किया है 13 मई 2020 को, जिसमें उन्होंने नोटिफाई किया है कि टीडीएस टीसीएस का रेट रिड्यूस जो किया गया है उसका नोटिफिकेशन दिया है, और जो अप्लीकेबल होगा, जो टीडीएस टीसीएस का रेट जो रिड्यूस किया है वो 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक अप्लीकेबल होगा। ये रेट जो रिड्यूस रेट है, इसके माध्यम से गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में रखा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं 50,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी रिड्यूस टीडीएस रेट से किया जाएगा, तो 50,000 का लिक्विडिटी, फर्दर लिक्विडिटी आएगा। अल्टीमेटली देखिए टैक्स तो देना ही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि अगर पेमेंट जो रिलीज हो रहा है उस पर टीडीएस कम कटेगा तो पेमेंट अमाउंट इन हैंड टैक्स पेयर के और के पास ज्यादा आएगा, सो दैट वो बिजनेस पे अभी अप्लाई कर पाएंगे और उनका जो वर्किंग कैपिटल है जो ब्लॉक नहीं होगा एक तरह से। तो आइए हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट जो है उसका हम लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है, ये टीडीएस और टीसीएस जो है, जो स्पेसिफाइड पेमेंट या रिसीट पर जो टीडीएस और टीसीएस कटता था, वो जो भी रेट था, जो स्पेसिफाइड रेट है, अभी हम लोग देखेंगे उसके चार्ट में देखेंगे, उस पर 25% रिड्यूस कर दिया गया है। मान लीजिए कि आपको प्रोफेशनल रिसिप्ट पे 10% का टीडीएस कटता था, तो 25% रिड्यूस कर दिया गया, मतलब 7.5% के रिसिप्ट टीडीएस कटेगा। तो इस तरह का रिलीफ दिया गया है। और ये जो कंसेशनल जो रेट होगा, जो 25% रिड्यूस होने के बाद जो रेट अप्लीकेबल होगा, ये 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक अप्लीकेबल होगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि सैलरीड पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर पर ये अप्लाई नहीं होगा ये रिलीफ। तो ये जो टीडीएस जो और टीसीएस है, जो स्पेसिफाइड पेमेंट रिसीप्ट जो अभी हम लोग लिस्ट में देखेंगे उसी पर अप्लाई है, सैलरीड पर्सन पर ये अप्लाई नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर पर अप्लाई नहीं होगा। ये लिस्ट हम बाद में अभी टेबल में हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जितने भी पेंडिंग रिफंड है चैरिटेबल ट्रस्ट का, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस का एंड प्रोफेशंस का, तो इसको तुरंत के तुरंत रिलीज किया जाए, तो सो डेट उनके पास फंड ब्लॉक ना हो और बिजनेस में ये आए, ऑपरेशन में आया जाए। इसके अलावा ड्यू डेट जो इनकम टैक्स रिटर्न का था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, जिसका रिटर्न 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 था, उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। तो सारे इनकम टैक्स का ड्यू डेट है जो एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्स ऑडिट जो है, आपको टैक्स ऑडिट का आपको फाइल करने का जो डेट था 30 सितंबर 2020 था, तो उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। तो 1 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर आपको मिल गया है। इसके बाद जो हम विवाद से विश्वास स्कीम देख रहे थे, उसका लास्ट डेट था जिसको अभी 31 मार्च से 30 जून एक्सटेंड किया गया था, तो इसको एक्सटेंड करके आपको 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है, विदाउट पेइंग एडिशनल 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। क्या था इस स्कीम में जाने के लिए, आपको डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का 10% एडिशनल जमा कराना होता था, तो उसको अभी वेव करके उसको कहा गया है कि आपको 31 दिसंबर 2020 तक
आपको 10% बिना जमा करे टिसिपेटरी टैक्स अमाउंट का आप जा सकते हो। इसके अलावा जो असेसमेंट कंप्लीट करने का जो डेट था 30 सितंबर 2020 का, तो वो डेट फॉल करता था, वो एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का यहाँ पर एक्सटेंशन दे दिया गया है। और जो असेसमेंट बार्ड हो रहा था 31 मार्च 2021 को, जो क्लोज होने वाला था, उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। मतलब वहां पर 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये थे जो डायरेक्ट टैक्स में जो अमेंडमेंट किए गए, मेजर लिए गए हैं, और सीबीडीटी ने जो प्रेस रिलीज इशू किया है उसका संक्षिप्त परिचय। अब आइए हम लोग देखते हैं कि टीडीएस में कितना क्या रेट, कितने रेट से इसको रिड्यूस किया गया है। तो टीडीएस टीसीएस, ठीक है, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि टैक्स पेयर को, ठीक है, टैक्स पेयर जो है इसके पास ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपया आपको पेमेंट करना है, तो उस पे 10% में 10 रुपया आपको टीडीएस काट दिया जाता है, 90 रुपया आपको रिलीज होता है। तो आपके पास जो फंड आया 90 रुपया, बाकी 10 रुपया जो आपका ब्लॉक हो गया, जब आप रिटर्न फाइल करोगे और टीडीएस क्लेम करोगे तब जाके वो फाइनलाइज होगा। तो अब इस केस में उनको 25% रिलीज किया गया, रिड्यूस किया गया, तो आपको अब 7.5 रुपया कटेगा। तो आपके पास अब आएगा 93.5 रुपया तो आएगा, तो आपके पास फंड ज्यादा आएगा। तो ये डिफिकल्ट टाइम जो है, तो इसमें अनाउंसमेंट लिया गया जिससे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, प्रोफेशनल को, सीनियर सिटीजन जो इंटरेस्ट इनकम या रेंटल इनकम था, उसको इससे बेनिफिट मिलेगा। इसके मतलब ये याद रखिएगा कि सैलरी टैक्स पर्सन को इससे कोई बेनिफिट नहीं है। इस रेट से, रेट जो रिड्यूस किया है सैलरी टैक्स पर्सन के लिए कोई बेनिफिट नहीं है इससे। देखिए ये जो रिलैक्सेशन जो है टीडीएस टीसीएस का, क्या अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर है, उस पर इंपैक्ट करता है, लेकिन उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब फाइनलाइज करेंगे तो जो भी टैक्स आएगा उस पर वो टैक्स कैलकुलेट करके उसको दे देंगे। तो इससे कोई टैक्स लायबिलिटी डेफिसिट कम नहीं होगी। रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस टीसीएस से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी, हाँ डेफर हो जाएगी। और इसको, लेकिन एक चीज और है कि जब एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करना है तो आपको इसको कंसीडर करके जो भी आपको आ रहा है उसको आपको पेमेंट कर देना होगा। और अगर कोई एडवांस टैक्स में अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो आपका 234B 234C मतलब डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और 31 मार्च के बाद जमा नहीं कराते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो आप पर लगेगा। तो ये याद रखिएगा, टैक्स लायबिलिटी आपको में कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आपका टीडीएस कम कटेगा, सो दैट आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा होगा, लेकिन एडवांस टैक्स में आपको जो भी टैक्स आएगा उसको आपको जमा करा देना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का है जो 15 जून 2020 को आ रहा है। तो टैक्स पेयर है जो इसको अपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी को रिकैलकुलेट करेगा और नेक्स्ट मंथ ठीक जो है उसमें उसको जमा करा देगा, सो दैट और टाइम से जमा कराइए, क्योंकि उससे आपका जो इंटरेस्ट जो लगना है 234B और 234C, तो वो ये डिफरमेंट वाला आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो 1% पर मंथ के हिसाब से जो लगता है। आइए हम लोग देखते हैं रेट क्या है, टीडीएस का रेट क्या है। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रेट है उससे 25% रिड्यूस किया गया है, एक्सेप्ट सैलरी टैक्स पर्सन और नॉन टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए। जैसा कि देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, तो एग्जिस्टिंग रेट आपका 10% है था, तो आप उसको 7.5% कर दिया, 10% से घटाकर 7.5% कर दिया है, जो अप्लीकेबल होगा 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक अप्लीकेबल होगा। इसके अलावा डिविडेंड पे 10% 7.5% कर दिया गया है। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट जैसा जानते हैं 5,000 तक रहता है, तो उसमें टीडीएस नहीं काटना होता है, तो 5,000 तक आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट है। इसके अलावा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इसमें भी अब 10 से 7.5% कर दिया गया है, और जो 5,000 तक में आपको नहीं काटना होता था, जो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक आपको टीडीएस नहीं काटना है।
तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट को आपको देख लीजिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर को आपको 1% करता था इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, और कॉर्पोरेट और अदर जो एसएससी थे अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ उसमें 2% आपका टीडीएस करता था। उसको रिड्यूस करके 1% को रिड्यूस करके 0.75% इफ डिडक्टी इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, और 1.50% if in case in any other case। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो 10% से रिड्यूस होकर आपका 7.5% कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू आप थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी है थ्रेशोल्ड है उसको आप देखते रहिए इसमें कि थ्रेशोल्ड जैसा कि इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी जो है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी उसमें 5,000 का जो था आपको, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक, तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको देखना है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर के केस में अगर डिडक्टी इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1% करता था, 1% रिड्यूस होकर 0.75% हो जाएगा अगर डिडक्टी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और 2% की जगह पर 1.5% हो जाएगा अगर कॉर्पोरेट और अदर क्लाइंट है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जो आपका है। तो इसमें देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो था सिंगल पेमेंट पर 30,000 का था, 30,000 से एक्सीड होता था तो आप काटते थे टीडीएस, और एग्रीगेट पेमेंट अगर पूरा साल का 1 लाख से ऊपर हो जाता था तो आप टीडीएस काटते थे कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा इंश्योरेंस कमीशन में जहां पर डोमेस्टिक कंपनी होती थी तो 10% करता था तो 7.5% कर दिया गया है, और 5% जहां अदर केस में था उसको 3.75% कर दिया गया है इन एनी अदर केस। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5% को रिड्यूस करके 3.75% कर दिया गया जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख है। इसका बाद पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम जो 10% से रिड्यूस होकर 7.5% कर दिया गया है, और थ्रेशोल्ड लिमिट 2,500 है, 2,500 है इसका। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई 20% से रिड्यूस करके 15% कर दिया गया है। फिर कमीशन एंड अदर पेमेंट ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट है जो 5% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट है जो 15,000 रुपए है इसका। कमीशन एंड ब्रोकरेज जो है आपका उसमें 5% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है, 15,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है। रेंट पर आप दिए देखिए कि रेंट पर जो 10% था अगर इमोबल प्रॉपर्टी आप रेंट पर दे रहे थे 10% टीडीएस करता था उसको 7.5% कर दिया गया है अगर वो इमोबल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग है। थ्रेशोल्ड इसका 2,40,000 था, ठीक है, और 2% था अगर प्लांट एंड मशीनरी करते हैं 2% को रिड्यूस करके 1.5% कर दिया गया है 5G। इसी तरह कंसिडरेशन टू बाय एन इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में 1% टीडीएस काटना होता था। अगर कोई परचेजर जो था जो अगर 50 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करता था तो 1% का टीडीएस काटता था, उस 1% की जगह 0.75% कर दिया गया है। इसी तरह पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल एचयूए 194 आईबी तो 5% से 3.75% कर दिया गया है इफ एक्सीडिंग 50,000 पेमेंट। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अगर कोई पेमेंट होता था तो 10% से रिड्यूस करके 7.5% कर दिया गया है। इसी तरह ये प्रोफेशनल में था रॉयल्टी एंड फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। तो एग्जिस्टिंग लिमिट जो था इसका 2% इफ रॉयल्टी इज पेबल टुवर्ड्स सेल डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह था तो उसके लिए 2% पहले था एग्जिस्टिंग, अब उसको 1.5% कर दिया गया है। और फिर इसी तरह जो ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर था उसमें भी 2% का आपका टीडीएस रेट था तो उसको भी 1.5% कर दिया गया कॉल सेंटर बिजनेस में रिसिपिएंट के लिए। इसके अलावा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज
था 2%, उसको भी रिड्यूस कर होकर 1.5% कर दिया गया है। और एनी अदर केस जो है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह है, तो उसमें 10% का टीडीएस रेट था, उसको रिड्यूस करके 7.5% कर दिया गया है। और ये जैसे कि डायरेक्टर्स फीस में आपका कोई लिमिट नहीं है, इसका थ्रेशोल्ड नहीं है, आपको जितना भी देना होगा उस पर टीडीएस काटना होगा। और अदर्स केस में 30,000 का एक लिमिट है, ठीक है, 30,000 से एक्सीड करता है तो आपको टीडीएस काटना होता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ म्यूचुअल फंड, तो 10% से 7.5% कर दिया गया है, 5,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 10% से 7.5% कर दिया गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,50,000 है, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए बिजनेस ट्रस्ट, तो 10% से रिड्यूस करके 7.5% कर दिया गया है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो है इनकम या इनकम जो यूनिट पर जनरेट होता है उसको भी 10 से 7.5% कर दिया गया है। सिक्योराइजेशन ट्रस्ट पे जो इनकम होता था उसको अगर पहले अर्लियर 25% था, अगर रिसिपिएंट इज रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो 25% को रिड्यूस करके 18.75% कर दिया गया है। और इन एनी अदर केस और अदर रेजिडेंट पर्सन तो 30% था, उसको रिड्यूस करके 22.50% कर दिया गया है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, प्रोफेशनल बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ 194M था, जो 5% से रिड्यूस करके 3.75% कर दिया गया है, और थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख से ऊपर होता है। और कॉमर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर 194A में जो पार्टिसिपेंट होते थे, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा, तो ये लेटेस्ट था, अमेंडमेंट था फाइनेंस एक्ट का, तो इसको 1% से रिड्यूस करके 0.75% कर दिया गया है। इसी तरह टीसीएस में भी रिड्यूस किया गया है, जैसे कि टिम्बर हो गया, ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज पे हो गया, या अदर देन फॉरेस्ट लीज, एनी अदर प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, तो उसको 2.5% से रिड्यूस करके 1.875% आपको कर दिया गया है इस पीरियड के लिए, 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए। इसे तेंदू लीफ पर जो 5% था उसको रिड्यूस करके 3.75% कर दिया गया है। मिनरल बीइंग कोल और इग्नाइट और आयरन वगैरह पर 1% था, उसको 0.75% कर दिया है। स्क्रैप पे 1% से 0.75% कर दिया है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस लीज जो है पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एक्वायरिंग पे 2% से रिड्यूस करके 1.5% कर दिया गया है। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कोई मोटर कार जो 10 लाख से ऊपर का जो वैल्यू होता था उसमें 1% टीसीएस करता था, तो उसको रिड्यूस करके 0.75% कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी सेल ऑफ गुड्स अगर 50 लाख से आप ऊपर करते हो, ये जो प्रोविजन नया प्रोविजन आया था 1 अक्टूबर 2020 से, अगर 50 लाख से ऊपर अगर आप सेल ऑफ गुड्स करते हो तो 0.10% आपका टीसीएस कटना था, उस टीसीएस को रिड्यूस करके 0.075% आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये था आपका टीडीएस और टीसीएस में कितना अमेंडमेंट किया गया है। आप अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो स्लाइड आप चला सकते हैं और उसमें नोट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका कुछ बातों का हम लोग ध्यान इसमें रखते हैं कि ये जो टीडीएस टीसीएस है, जो सैलरी टैक्स जो टीडीएस है, तो सैलरी और प्रोविडेंट फंड जो है 194 और 192A जो है, ठीक है, उस पे अप्लाई नहीं होगा। ये जो रिड्यूस रेट का जो बेनिफिट है वो जहां टैक्स डिडक्टेबल सैलरी या प्रोविडेंट फंड 192 और सेक्शन 192A रिस्पेक्टिवली है, तो उस सिचुएशन में आप पर ये अप्लाई नहीं होगा रिड्यूस रेट। और बेयर दस कोई भी सम आप पेड नॉन रेजिडेंट पर्सन को करते हैं, या कोई जहां पर पैन फर्निश करना होता है और पैन आप फर्निश नहीं करते हैं या आधार फर्निश नहीं करते हैं, तो आपको हाइयर रेट जो 206AA जो सेक्शन है और 206CC जो सेक्शन है उसके अंदर जो हाइयर रेट है उस पर टीडीएस कटेगा। तो आपको पैन नंबर देना है, याद रखिएगा, नहीं तो हाइयर रेट से कट जाएगा आपका टीडीएस, और सैलरी पर्सन को पर आपका जो रजिस्ट्रिंग रेट है उसी से कटेगा टीडीएस। तो ये था अमेंडमेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक नोट में ये आ रहा है कि जो रिड्यूस रेट टीडीएस टीसीएस का जो है, जो
फी कैटेगरीज जो है जैसे कि reduced TCS rate in case of the alcohol liquor for human consumption, sale of overseas tour package, reduced TDS rate in case of cash withdrawal, etc. Things will clear when an ordinance will be promulgated by the president in this regard to amend the Income Tax Act 1961. तो इसमें अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट लाया जाएगा, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आशा करते हैं कि आपको इसे जो इनकम टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स में कुछ मेजर जो लिए गए हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होगी इससे. तो आप अपने ड्यू डेट को इसके अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए. और जो टीडीएस का रेट है, आप किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस का रेट जो है आप रिड्यूस रेट से आप काटिए और सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशन थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह है उसको देख के काटिए. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. अगर आपको किसी इस रिगार्डिंग किसी तरह का कोई क्वेरी है तो हमारे ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसमें आपके यूट्यूब वीडियो के नीचे दिया होगा. ठीक है, उससे आप उस पर क्वेरी या दे सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी अपना डालिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.